सो हेलो मैथ्स गैंग, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आप खूब मौज मस्ती करके प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आप देख रहे होंगे कि हम एक के बाद एक लगातार हर एक चैप्टर की फील्डिंग सेट करते हुए चले जा रहे हैं। तो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तक की फील्डिंग सेट कर दी है और आज हम यहां पर किसी फील्ड सेट करने वाले हैं मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की फील्डिंग सेट करने के बाद अब उनकी एप्लीकेशन किस बात के हैं, इनको भी फील्डिंग सेट करके निपटाते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने 1 से लेकर के 8 चैप्टर्स को खत्म कर लिया है और आज चैप्टर नंबर 9 की बारी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से जितने भी चैप्टर्स मैंने कराए हैं सब अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए होंगे, अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। और आज हम यहां पर ये पूरा एक ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट रहने वाला है जिसमें हम लोग सारे बेसिक जितनी तरीके से एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस लगा रहे होंगे और साथ ही साथ कुछ नहीं कर रहे होंगे, फील्डिंग सेट कर रहे होंगे हर एक क्वेश्चंस की। ठीक है, और आपकी सारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो फटाफट चलो एक काम करो, अपने साथ अपने दोस्तों को फोन करो, सारी क्लास आ गई है, चलो फटाफट क्लास देखते हैं। आप भी रजाई से बाहर निकलो और फटाफट क्या करो, टेबल, चेयर और पेन और नोटबुक और पानी और अरे कितनी लिस्ट ना, कुछ नहीं, आप अच्छे से मन लगा करके टेबल चेयर बैठ करके आओ, मेरे साथ पढ़ाई करो आकर के और मन लगा करके इस चैप्टर को खत्म करते हैं आज इस वन शॉट वीडियो में। तो हमेशा की तरह जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम किसी चैप्टर को शुरू करते हैं तो वहां पर हम क्या बता रहे होते हैं, रियल एग्जांपल के रियल में वो कहाँ यूज होता है ना। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि बुर्ज खलीफा की जो हाइट है वो कैसे इतनी ऊंची मेजर करती की जाती होगी, है ना, या फिर कुतुब मीनार की हाइट कैसे मेजर करी जाती होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि एक लोग सीढ़ी लगा के चढ़ेंगे एक के ऊपर एक और मेजर कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर बड़ी बड़ी खूब ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, पहाड़, उनकी हाइट कैसे मेजर की जाती है ना। तो उसके लिए कुछ तरीके होंगे। तो एक्चुअल में ना ये जो तरीके वो यूज करते हैं इसमें से बहुत ज्यादा तरीके जो है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एंगल गिवन होगा, हमारे पास डिस्टेंस गिवन होगी, हम प्रॉपर हाइट निकाल लेंगे। और इस चैप्टर में हम एक तरीके से हाइट और डिस्टेंस ही निकाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का दूसरा नाम जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस भी होता है। ठीक है, तो हर बार की तरीके से कुछ तो रह गया, स्टोरी रह गई है ना, क्योंकि आप लोग काफी एक्साइटेड होते हो स्टोरी से। तो चलो इसकी भी एक स्टोरी बता देता हूं। एक लड़का था बंटू, ठीक, ये बंटू अपने घर में रहता था, छत पे खड़ा होता था और अपने फ्रेंड का घर, क्योंकि उसके फ्रेंड घर थोड़ा सा ऊंचा था, है ना, उसका फ्रेंड यहां पे रहता था। अब बंटू क्या करता था ना, बंटू अपने घर से इससे घर की डिस्टेंस अपने आप निकाल लेता था और साथ ही साथ पता है क्या, बंटू क्या करता था कि इसकी घर की हाइट कितनी है और इसकी घर की हाइट कितनी थी आराम से निकाल लेता था। कैसे, इसको जब पत्थर फेंकना होता था अपने घर से, यहां से क्या करता, पत्थर फेंकता था और इनके सर पे लगता टन ऐसे। ठीक है, तो इसका जो दोस्त था वो काफी सोचता रहता था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि मतलब बंटू एग्जैक्टली पत्थर फेंकता और मेरे सर पे गिरता आकर के। ठीक है, इसको ऐसा क्या पता है। तो बंटू, क्योंकि बंटू विषय से पढ़ रहा था, उसने मेरा पिछला साल वाला जो बैच था उसमें पढ़ रखा था, तो वहां पर मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था कि अगर मुझे एंगल पता हो, मुझे डिस्टेंस पता हो तो मैं ये हाइट निकाल लूंगा और कितनी हाइट है मुझे मारना है वो पूरी प्लान तरीके से कर लेता था। ठीक, तो अब इसका जो दोस्त था, कौन सा दोस्त था, इसका जो बंटू का दोस्त था वो मेरे पास आता, क्योंकि वो 1 साल जूनियर था। वो आता है मेरे साथ, कहता सर ऐसा क्या मेथड होगा कि जिससे बंटू क्या होता है कि अपने घर से पत्थर मारता है और मेरे घर पे ही लग जाता है, सर पे लग जाता है डायरेक्टली। तो मैंने उसको बताया कि यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है। तो वो मेरे साथ गिड़गिड़ाने लगा, रिक्वेस्ट करता है कि सर मुझे भी पढ़ा दो। तो तभी मैंने कहा कि चलो मेरे साथ 1 से सवा 1 घंटे बैठो और सारी कॉन्सेप्ट में आपको सिखा दूंगा वन शॉट वीडियो में। ठीक है, तो बंटू मेरे साथ इधर बैठा हुआ है और आज वो भी ये भी क्लास कर रहा है आराम से। तो बंटू हाय बोल देना और कॉमेंट बता देना कि वीडियो देख रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन को इस तरीके से यूज कर रहे होंगे ना, बिल्डिंग की हाइट को इस तरीके से यूज कर रहे होंगे कि कोई भी बिल्डिंग जो बोलेगी ना वो बोले कि भैया प्राइवेसी दे दो, मेरी इतनी हाइट मेजर मत करो। तो आज हम इसी तरीके से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर रहे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो हम कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। आज का थॉट क्या है, इससे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, मेक इट हैपन। गुड, वेरी गुड, हमेशा पॉजिटिव रहो, है ना, कि ये हो जाएगा मेरे से, कभी ये मत सोचो कि यार होगा कि नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज है खूब मेहनत करो, खूब जी जान लगा के मेहनत करो हर एक सपने को पूरा करने के लिए और मेक इट हैपन, मतलब होने दो, उस चीज को होना ही है, अपना खुद करके दिखाओ कि हाँ ये चीज हो रही होगी।
राइट, आगे बढ़ूं, चलो। तो आज के क्या क्या टॉपिक्स हैं, बेसिकली मेन जो टॉपिक्स है वो क्या है, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने जो हल्का सा दे दिया आपको, थोड़ा और दे दूंगा। उसके साथ साथ एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन वो हम डिस्कस कर लेंगे बहुत आराम तरीके से, और फिर एग्जाम्पल्स लगा देंगे, चैप्टर फिनिश। चैप्टर बहुत आसान सा है, खाली हमें क्या ध्यान देना पड़ता है कि कैसे वर्ड्स के साथ हमें खेल रहे हैं क्वेश्चंस में, क्योंकि जो शब्द होते हैं ना क्वेश्चन में, उन्हीं के साथ खेलना होता है और उसी के साथ हमें क्या करना होता है, डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, बेसिकली हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है, साथ ही साथ जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री हमने बेस पढ़ रखा है, कौन से बेस पढ़ रखा है, वो वाला पाकिस्तान, भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, इसी लॉजिक पे सबको लग रहा होता है। ठीक है, इसी को थोड़ा सा ध्यान रखना। साथ ही साथ वो जो हमने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा था ना, साइन थीटा वाला लॉजिक, तो वो इसी में कवर हो जा रहा था। ये साइन वाला लॉजिक होता है, ये कॉस वाला लॉजिक होता है, और ये टैन वाला लॉजिक होता है। ये तो मैं सीख रखा था, तो एक्चुअल में यही यूज हो रहा होगा कि अगर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वहां से हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है और एंगल दे रखा है, तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ, ये भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर, ये होता है ग्राउंड डिस्टेंस, ये ना ग्राउंड का या फिर बेस डिस्टेंस बोलते हैं इसे। ठीक, ये कितनी होती है, ये होती है हमारी हाइट, इसको हम h से लिख लेंगे। चलो हाइट पूरा ही लिख देता हूं मैं। ठीक है, और ये क्या होती है, मतलब अगर यहां पर कोई इंसान खड़ा है, यहां पर कोई इंसान खड़ा है, यहां से ऐसे दूर भी लगा के देख रहा है, ठीक है, तो उस केस में ये मान लो बिल्डिंग है, तो अगर मैं यहां पर देख रहा हूं, मैं फॉर एग्जांपल यहां सामने देख रहा हूं, मेरी आंखों से जो सीधी लाइन जा रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट तक, जैसे आंखों से सीधी लाइन जा रही है, देखो सीधी लाइन जा रही है यहां तक। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहां से यहां तक जो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है मेरी आंखों से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक, उस पर्टिकुलर टॉप मोस्ट पॉइंट तक, दैट इज लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या, लाइन ऑफ साइट, साइड में देखना, लाइन जिस रास्ते हम देख रहे हैं उसी क्या हो जाती है, स्ट्रेट लाइन बन जाए। ठीक है, तो यहां पर बेसिक यही है, हम डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो जरा ध्यान से। अब देखो यहां पर दो चीजें हैं, यहां पर अभी आएंगी, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एलिवेट करना, जैसे मेरा हाथ ऐसे है, अब ऐसे उड़ गया तो एलिवेट हो गया ना। देखो ध्यान से, नॉर्मल हाथ मेरा ऐसा था, अब क्या हो गया, ऐसे हो गया हाथ, क्या हो गया, एलिवेट हो गया। अगर एलिवेट हो गया मतलब ऊपर बढ़ गया। ठीक है, तो एलिवेशन मतलब कब होगा, जब कोई ऑब्जर्वर कहां पे होगा, मान लो ऑब्जर्वर यहां पे था, ठीक है, ऐसे था, ऐसे देख रहा था पहले नॉर्मल सीधा, अब वो ऐसे देख रहा है। इसका मतलब है कि मेरा जो लाइन साइड थी, मतलब साइड थी देखने की, ऐसे थी पहले, फिर ऐसे हो गई ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या है कि यहां पर कुछ एंगल बढ़ गया होगा, ये कुछ एंगल कितना बढ़ा होगा, देखो ये जो एंगल है ये कितना बढ़ा होगा बताओ। तो ये जो एंगल बन रहा होता है ना हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, दैट इज एंगल। और एंगल कौन सा, वो कौन सा एंगल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन। इतना समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल ऊपर की तरफ बन रहा है, हाइट से कितना एंगल बन रहा है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, आप यहां पे खड़े थे, ठीक है, सरफेस है मान लो, आप यहां पर एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहां पर एक क्या है, बिल्डिंग है, दूर से क्योंकि बिल्डिंग छोटी दिख रही है हमको मान लो, या डिफरेंट फ्लोर्स है, तो यहां से क्या कर रहे हो ना, आप यहां तक देख रहे हो, तो पहले तो नॉर्मल था, अब ऊपर तरफ देख रहे हो, मतलब कितना एंगल देख रहे हो, आप थीटा एंगल देख रहे हो क्या। ठीक है, और ये जो थीटा ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ गया, ठीक है। अब वही चीज देखो लिखा हुआ है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन। अब एक्चुअली एंगल किसके बीच में बना है, तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है क्या, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है क्या, और किसके बीच में, लाइन ऑफ साइट, जिस लाइन में देख रहे थे उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया, काफी आसान सा है, मतलब क्या ही, मतलब जितना हॉरिजॉन्टल लाइन है कितना ऊपर देख सकते हैं, तो जो एंगल बीच में बन रहा है गैप एंगल, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एग्जांपल जैसे टॉप ऑफ टावर हम देख रहे हैं ना, पतंग उड़ी बस पे चढ़ी, तितली उड़ी बस पे चढ़ी, ठीक है, पतंग कहाँ उड़ी और बस पे कहाँ चढ़ जाएगी, ठीक है, और सन का जो एल्टीट्यूड है वो सारी चीजें देख रहे होंगे। ठीक, आगे बढ़ता हूं, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी देख लो जल्दी से। अब जरा ध्यान से देखो, अब आप खतरनाक हो, आपने कहा कि सर मैं जमीन से नहीं देखूंगा, अब मैं जाऊंगा बिल्डिंग से,
और बिल्डिंग से मैं नीचे वाले लोगों को देखूंगा, तो आप क्या करते हो, चढ़ जाते हो बिल्डिंग पे, बिल्डिंग पे चढ़ते हो, ठीक है, ऐसे। ये सरफेस है भाई, ये ग्राउंड होगा, ग्राउंड होगा, या फिर ऐसे मान लो ग्राउंड, ठीक है। यही हो जाएगा हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब आप यहां पे खड़े होते हो, यहां पर मान लो यहां पर आप खड़े थे इस पॉइंट पे, और यहां से आप क्या कर रहे हो, नीचे की चीजें देख रहे हो। अभी मैं नॉर्मल खड़ा था ऐसे, अब मैं बिल्डिंग खड़ा, अब मैं नीचे देख रहा हूँ, नीचे स्टार नीचे तरफ, तो मुझे क्या, मेरा एंगल अब नीचे तरफ जा रहा हो क्या, अब मैं क्या ऐसे देख रहा हूँ क्या, इस केस में हमारी लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट हो जाएगी क्या, लाइन ऑफ साइट, है ना। अगर ऐसा हो जाएगा, सोचना ध्यान से। अब लेकिन हमें ये पता नहीं है कि मैं एंगल कैसे ले रहे होंगे, तो ध्यान से देखना, पहले मैं नॉर्मल ऐसे देख रहा था क्या, अगर मैं बिल्डिंग में खड़ा हूं तो ऐसे मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं ऐसे नॉर्मल खड़ा था इसके हिसाब से, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं सामने देख रहा था नॉर्मल, तो पहले जब सामने देख रहा था मैं, तो उस केस में क्या बनेगा, उस केस में ऐसे डॉटेड लाइन देख रही होगी, क्योंकि अगर मैं सामने देख रहा हूं, मेरी आंख मैच कराना, अगर मैं सामने देख रहा हूं तो ये लाइन सामने जा रही होगी, ठीक। अब क्या हो रहा है, मैं नीचे तरफ देख रहा हूं, तो मैं हॉरिजॉन्टल से मतलब अपने हिसाब से अपने आंखों के सामने से कितना नीचे तरफ देख रहा हूं, जितना एंगल ये निकल के आ रहा है ये थीटा होगा, ठीक। और ये थीटा कौन सा होगा, ये होगा डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बहुत लोग का डिप्रेशन आता है इसको देख करके, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन वो वाला डिप्रेशन नहीं है, एक्चुअल वाला डिप्रेशन नहीं है, ठीक। ये क्या चीज है कि डिप्रेशन का मतलब कितना डिप्रेस हो गया, मतलब नीचे की तरफ जा गया, जैसे बोलते हैं ना कि सर डाउनफॉल हो गया, डिप्रेशन में चल रहा, डाउनफॉल हो गया, डाउनफॉल नीचे की तरफ हो रहा है क्या। और कैसे याद रखोगे, डिप्रेशन जब डाउनफॉल हो तो डिप्रेशन आ जाता है, एक्चुअली यही हो रहा है, ऐसे था नीचे डाउनफॉल आ गया, नीचे तरफ देख रहे हो तो क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया क्या, ठीक है। तो ऐसा करेंट बना सकते हो। अब दिक्कत पता है क्या है, कह रहे होगे सर एंगल ऊपर वाला निकल रहा है, मैं ट्रायंगल को यूज कैसे करूंगा, है ना, क्योंकि एंगल तो मैं इधर अंदर वाले को चाहिए, कैसे निकालूंगा। अरे ये भी काफी आसान है, देखो आपने वो चीज पढ़ा है ना, पैरेलल लाइंस अगर ऐसी होती हैं, ट्रांसवर्सल अगर काट देता है, तो उस केस में ये जो एंगल होता है, ये एंगल बराबर होता है क्या, मतलब क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं क्या, एक्चुअल में तो यही है। अगर मैं इसको क्या करूं, ऐसे बढ़ा देता हूं नॉर्मल, मान लो ऐसे करके, ठीक। ये हमारा पॉइंट था, एक ये हमारा पॉइंट था और ये हमारा पॉइंट था, ठीक है। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन काट रही है, जितना एंगल ये, जितना एंगल ये, उतना ही एंगल तो ये तो मैंने अभी बताया था, तो यूजिंग ये भी थीटा हो जाएगा ना, ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। तो काफी आसान तरीके से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में आ गया, मैंने कोर्स की मैक्सिमम चीज बताने की, ठीक है। तो डायरेक्टली जब भी ऐसा कुछ दे रखा होगा तो एंगल ध्यान रखना, एंगल हमेशा ऊपर वाला इससे बनेगा, देन यहां पर बनेगा, ठीक। अच्छा ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखो, ये 90 होता है क्या, 90 पूरा होता है क्या, अब 90 में थीटा माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। जस्ट मैंने बता दिया, इसका यूज होता नहीं है 90 माइनस थीटा, और ये तो 90 होता ही है, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस पहली बात तो किसमें लगेगी, राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी, जहां पर ऐसी कुछ कंडीशंस बन रही होंगी, ठीक है। बढ़े आगे और करते हैं न्यूमेरिकल, सब न्यूमेरिकल अब जरूरी है। एग्जांपल्स करें, 3 2 1 क्रैक। अब उससे पहले और भी कुछ चीज बता रहे हैं कि क्या क्या चीज निकालनी होंगी, जब अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड निकालनी है तो tan यूज कर लेना। मतलब क्या बोल रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि जब ऐसा ट्रायंगल बना हो, ठीक है, इस केस में ये हाइट निकालनी हो और ये एडजेसेंट साइड मान लो x निकालना हो, तो क्या यूज कर लेना, तो हमें पता tan यूज कर लेना है, tan यूज कर लेना, वो चीज बता रहे हैं। नेक्स्ट है अपोजिट साइड निकालनी हो, हाइपोटेन्यूज निकालना हो तो साइन यूज कर लेना, ठीक है। ये निकालना हो, ये निकालना हो तो साइन यूज कर लेना। अभी मैं कराऊंगा कुछ समझ में आएगा। एंड अगर ये क्या है, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज हो तो cos थीटा यूज कर लेना, ठीक है। तो मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करने वाला, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन थ्रू आप लोग को लगाना, ठीक है, ताकि याद ना करना पड़े। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर ऑब्जर्वर और चिमनी वाला केस है, क्या दे रखा है, ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी है। अब एक चीज लॉजिक समझना, जब तक ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दी जाएगी तो हम मान के चलेंगे कि ऑब्जर्वर एक पॉइंट है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर ये ना दिया होता तो मैं यहाँ पर नॉर्मल मान लेता कि ऑब्जर्वर पे इसी पॉइंट पे, मतलब पॉइंट रखा हुआ है,
लेकिन अगर ऑब्जर्वर की हाइट दे दी जाएगी मतलब तब वहां पर ऑब्जर्वर की हाइट इंक्लूड होगी। जैसे समझ लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल और 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी है। तो बना देता हूं एक बार, ठीक है। हाइट कितनी इसकी दे रखी है, कितनी हाइट दे रखी है 1.5, 1.5 है। कितना दूर पे है, कितना दूर पे है 28.5 मीटर दूर पे है, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी दे रखा है इसकी आंखों से, ध्यान समझना इसकी आंखों से कितना दे रखा है। अब एंगल बनाऊं कहां से, तो एंगल मुझे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी अपने हिसाब से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है, अब ये सरफेस है, ये सरफेस उसके ऊपर नॉर्मल सामने दिख रहा है, तो यहाँ पर पैरेलल बनेगी। ये कितना एंगल दे रखा है 45, ठीक है। हाइट ऑफ द चिमनी पूछ रहा है, मतलब ये हाइट क्या है, ये हाइट निकालना है पूरी। चलो मैं यहां तक हाइट निकाल देता हूं और पूरी हाइट जो होगी वो हाइट ऑफ द चिमनी यहां पर लेट कर दूंगा, लेट हाइट ऑफ अ चिमनी कैपिटल एच, ठीक है। अब ध्यान से देखो 28.5 ये है, तो क्या ये भी 28.5 होगा, क्योंकि जस्ट ऊपर बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, देखिए ये बोर्ड है, इसके ऊपर मैं ऐसे ले लेता हूं, तो जितनी हाइट ये है उतनी हाइट ऊपर वाले भी होगी, इसका मतलब ये भी 28.5 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं लगा सकता हूं बहुत आसानी से, अच्छा ये 1.5 है तो ये भी 1.5 हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ध्यान से देखो कैसे, देखो ध्यान से। अब मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल लगाता हूँ एक ऊपर और ट्रायंगल में, तो इसका नाम दे दूं क्या, चलो नाम दे देता हूँ यहाँ पर ABC, ये 90 ही होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच हमेशा 90 डिग्री बनता है एंगल, तो यहाँ पर लगा दूंगा tan, कितना एंगल है 45, tan 45 वाला था, बहुत आसान होता है काम करना, h अपॉन 28.5 है ना, परपेंडिकुलर अपॉन द बेस। अब यहाँ पर वैल्यू 1 आती है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5 है ना, ऐसा रह गया। लेकिन ये आंसर नहीं है, हमें बताए आंसर क्यों नहीं है वाला, रीजन ये है कि हमें तो पूरी हाइट निकालनी थी, पूरी हाइट के लिए अगर 1.5 भी ऐड होगा, मतलब ये वैल्यू में आ चुकी है, ये हमें पहले से पता है, तो दोनों को ऐड करेंगे तब पूरी हाइट आएगी ना। यहाँ पर क्या हाइट ऑफ चिमनी, मतलब कैपिटल H क्या हो जाएगा, कैपिटल H हो जाएगा H प्लस 1.5 है, जो वहां पर दे रखा था 28.5 प्लस 1.5 गिव्स 30। तो चिमनी की जो हाइट थी वो कितनी निकल के आ गई है, 30 मीटर निकल के आ गई है। मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओ माय गॉड, वाओ। नेक्स्ट देख लो। अब भैया बलून वाला भी आएगा कि बेचारा बलून वलून क्या हुआ, उड़ गया, देखता हूं कैसे। एक बलून है, अच्छा ठीक है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल क्या करती है, स्पॉट करती है बलून मूविंग विद द विंड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2, ठीक है। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम आइस एट एनी इंस्टेंट वाज 60 डिग्री, मतलब पहले 60 था, फिर कुछ समय के बाद 30 हो जाता है। तो बता दो कि बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। नाइस। अब एक तरीके से क्या है ना, देखो ध्यान से, ये सरफेस है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां पे एक लड़की खड़ी है, मान लो ये। अब क्योंकि इसकी हाइट दे दी गई है इसलिए मुझे मजबूरन बनाना पड़ेगा, अदरवाइज मैं इसको नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। क्योंकि यहां पर पूछा गया एक्चुअल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ना, मतलब ऐसे वाले डिस्टेंस कितने ट्रेवल करके, देखो समझना। पहले बलून मान लो यहां पे था, इस पॉइंट पे, ठीक। तब इसने देखा तो उसका कितना था एंगल 60 था, तो पहले जब इसे देखा तो 60 एंगल था, मतलब किससे एंगल बना होगा, ये क्या हॉरिजॉन्टल से बना होगा 60। अब जैसे पीछे क्वेश्चन आया था, है ना, ये कितनी 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, यहां पर मैंने यहां पर लिख दिया, राइट। अभी एंगल कितना था 60 डिग्री था। अच्छा यहां पर ये भी दे रखे, तो हॉरिजॉन्टल हाइट दे रखी 88.2, तो यहां पर इन्होंने आसान कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद का मतलब क्या होता है, एंड ये यहां पर बलून उड़ चला था, मतलब बलून उड़ गया,
कोई उड़ गया, बलून उड़ गया। अब क्या हो जाता है, एंगल जो बदल जाता है, एंगल अब हो जाएगा छोटा। अगेन मैं इसको बनाऊंगा, ठीक है, यहां पर ऐसे ऐसे डायग्राम बना लूंगा। अब बन जाता है 30 एंगल। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बताओ कि ये हाइट कितनी है, एक्स, ये डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर गया, कि यही डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, मैंने यहां पर लिख लिया। कैसे करेंगे साहब, आसान है करना। देखो 88.2 यहां पर है तो ये भी 88.2 हो जाएगा क्या। और मुझे एक्चुअली में निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। तो आप ध्यान समझना, मैं इसको दोबारा ड्रॉ करूं, तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं, खाली ऐसे, ठीक है, तो 30 एंगल ले लूं मैं, ठीक है, 30 एंगल लूंगा तो यहां पर एक पॉइंट ही आएगा, है ना, यहां पर कुछ डिस्टेंस आ जाए और ये एक्स आ जाए, ये तो मुझे 88.2 पता ही है। अगर मुझे किसी तरीके से ये डिस्टेंस मिल जाए, मतलब ये डिस्टेंस मिल जा रही है अगर, तब मेरा काम आसान हो जाएगा, तो मैं इसमें लगा लूंगा। और मैं ये लगा सकता हूं, देखना कैसे मैं बनाता हूं, एक बार ए बी सी डी ई। अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी में पहले आता हूं, ए बी सी, अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी में यूज करता हूं तो उस केस में मुझे ये डिस्टेंस ए भी निकल आएगी। देखना ध्यान से कैसे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल है भैया, टी नहीं है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइट 88.2, एक मिनट, एक चीज और है यहाँ पर, 1.2 इसके डिस्टेंस है तो ये 87 डिस्टेंस हो जाएगी ना, ये हम तो मिस आउट कर गए, ठीक है। मतलब क्योंकि ये देखो हाइट ये कहां से दे रखी है डिस्टेंस, ये जो 88.2 दे रखा था ये ग्राउंड से था, तो 1.2 ये है, ये 1.2 ये होगा, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें इसको सही करना पड़ेगा, और यहां पर भी बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये 1.2 हो जाएगा, ये हो जाएगी 87, ये हो जाएगा 87 क्योंकि ये 1.2। अब तो क्वेश्चन और भी आसान हो गया, देखो ध्यान से, ठीक है। फिर हम इसको 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 नहीं करेंगे, है ना, फिर हम मौज करेंगे। यहाँ पर 87 आ जाए क्या, हाइट अपॉन में ये डिस्टेंस निकल आए क्या, इस डिस्टेंस में मैं वाई लेता हूँ, मान लो यहाँ पे अपॉन में वाई आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से इसकी वैल्यू √3 होती है, 87 अपॉन में वाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 87 अपॉन में √3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं, यहाँ हो जाएगा 87 √3 और अपॉन में यहाँ 3 हो जाएगा, √3 मैंने किया, अपॉन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, रीजन ये था कि अपॉन में रूट लिख नहीं सकते, तो यहाँ से 3 से कट जाएगा 29 टाइम्स में, आंसर आ रहा है 29 √3। अब मुझे y मिल चुका है, ठीक है, अब मुझे क्या मिल चुका है, y यहाँ पर मिल चुका है। अब मैं इसको आसानी से कर सकता हूं, देखता ध्यान से, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब मैं इस ट्रायंगल में लगा सकता हूं, अब बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ए ई डी। अब यहाँ पर tan 30 लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब मैं जब बड़े वाले में लगाऊंगा कुछ इस तरीके से, तो ये मुझे y पता ही है ना। तो हाइट कितनी है, हाइट 87 है यहाँ पर, है ना। अभी 87 निकाली तो 87 अपॉन में x प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पर, x प्लस वाई, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, ये हो जाएगा √3। x और y की वैल्यू कितनी कितनी निकल के आ रही थी, x की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी थी, x की वैल्यू निकालना है, और y हमारे पास दे रखा है, y हमारे पास कितने निकल के आए, 29 √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 87 √3 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 29 √3, तो 29 √3 उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 87 √3 माइनस 29 √3, सॉल्व कर लेंगे तो √3 कॉमन ले लेंगे, जिसको दिक्कत होती है सब बुझाने में, मैं इसको ऐसे बताता हूँ आपको। ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, तो देखो 29 माइनस करना, यहाँ 58 आ जाएगा और √3 आ जाएगा, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल दे रखा था उसमें जो बलून था वो इतना मूव कर गया, मतलब 58 √3 डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, ठीक है। तो एक ही आंसर है, यूनिट लिखना मत भूलना, यहाँ पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये समझना कि एक के बाद एक कुछ सॉल्व हो रहा है, पहले हमें पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है।
जैसे हमसे छोटी सी मिस्टेक क्या हो गई थी कि ग्राउंड नहीं देखा था हमने, जल्दबाजी में कहीं लिखा था यहाँ पर फ्रॉम द ग्राउंड, है ना। तो उस चीज को ध्यान रखना, या माइनस करना पड़ेगा, जो भी हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ द गर्ल बताएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, तब जाके एक्चुअल डिस्टेंस आएगी, ठीक, उस ट्रायंगल में सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ू, नोट कर लो जल्दी से। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑफ द साइड, ठीक है, मतलब एक हमारे पास क्या है, सड़क दे रखी है, बीच में रोड है, और दो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज है, इक्वल हाइट है दोनों पोल्स की। एक ये है, एक ये है, ऐसा होता नहीं, हम साथ साथ हैं, कुछ वैसे यहाँ पर भी है, दोनों की हाइट बराबर है, मतलब इसकी भी एच है तो इसकी भी एच हो जाएगी। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब इनकी जो हाइट वो दे रखी है, डिस्टेंस इनके बीच में, सड़क की जो विड्थ है वो 80 मीटर दे रखी है सड़क के बीच में। भाई बीच में सड़क है, इधर पोल, ठीक है, बराबर पोल रखा है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल्स आर 30 एंड 60। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कहीं पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है सड़क पे, कहीं पर एक पॉइंट है, वहां से एक पोल का जो एंगल है वो 60 और एक पोल का एंगल जो है वो 30 है, ठीक है। तो एक पोल का एंगल में कितना बना लेता हूं, 60। चलो ये 60 बना लिया मैंने, किसी को भी बना सकते, ध्यान रखना, ठीक है। एक का बना लिया मैंने 60। अब देखने में नहीं लग रहा है 60, बोलने वाला लगना कि 30 और 60 एक जैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। या फिर मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा बना दूं, क्या डायग्राम, इसको 60 देता हूँ, इसको 30 दे देता हूँ, देखने में एग्जैक्टली नहीं लग रहा है। पता क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। अरे वाह, यहाँ पे देखो ये x है क्या, अगर मैं इसको x लेता हूं तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा क्या, ये बता दो पहले, हो जाएगा। अब सॉल्व कर सकता हूं, अब यहां पर दो इक्वेशन बनेंगी। देखो पहले मैं ट्राइंगल यूज करूंगा, नाम लिखता हूं पहले ए बी सी डी और ई। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी यूज कर लेता हूं, ए बी सी कितना आ जाएगा, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, tan 60 बराबर होता है हाइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस होता है x, tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू एक्स एच अपॉन x √3, तो यहां x हो जाएगा खाली, ठीक है। उसके बाद x को क्या करूंगा मैं, उधर शिफ्ट कर दूंगा, तो h की वैल्यू यहां से आ जाएगी x √3। इक्वेशन नंबर 1 बनाई मैंने, इक्वेशन 1। अब क्या करूंगा, अब दूसरे ट्राइंगल में यूज करूंगा, इन ट्राइंगल कौन कौन सा ट्राइंगल में, DCE ले लो, DCE क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री 30 डिग्री बराबर, परपेंडिकुलर हाइट सेम ही होने वाली है, अपॉन बेस, अब बेस 80 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 80 माइनस एक्स, ठीक है। ध्यान से समझना, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देंगे, h की वैल्यू हो जाएगी x√3 और अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो यहां पर हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। x को उधर शिफ्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 अपॉन 4, कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा 20, मैं काट नहीं, चलो काट देता हूँ 20 टाइम्स में, x आ गया। अच्छा जब x आ चुका है तो जो ये पॉइंट है C, ये निकल आ गया, राइट। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंसेस, ठीक है, एंड हाइट ऑफ द पोल निकाल, हाइट ऑफ पोल भी निकाल लेता हूं, h की वैल्यू निकाल देता हूं, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x√3 थी, x का मतलब है 20√3, इतना आ गया क्या 20√3, इतना आ गया। वो डिस्टेंसेस पूछ रहे हैं, मतलब B से C कितना डिस्टेंस हो जाएगा, BC की हाइट कितनी हो जाएगी, BC की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो पूरा कितना x के वैल्यू 20 निकल के आ गई, है ना, इसकी डिस्टेंस ये 20 आ गई। और C से E तक की डिस्टेंस, मतलब C से E तक की डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट से लेकर के दूसरे पोल तक की जो हाइट वो कितनी रखी थी, तो वो निकाल लेंगे, तो 80 माइनस 20, 80 माइनस एक्स था, यहाँ की तरफ 60 आ जाएगा, तो हमने सारे आंसर्स निकाल दिए यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन था वैसे, चलो नोट कर लो जल्दी से, स्टोरेज बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। एक कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है,
ये कहते हैं छोटी बिल्डिंग दिखती है और चिढ़ाती है तेरी हाइट कम है, मेरी हाइट ज्यादा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बट बिल्डिंग्स को कौन समझाए। ठीक है, ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ऊंची वाली बिल्डिंग है, ऊंची है बिल्डिंग। राइट, आगे क्या है पता नहीं। नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है, दूसरी जो हाइट दे रखी है दूसरी बिल्डिंग की ऐसा को दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द 8 मीटर बिल्डिंग फ्रॉम अ टॉप। ठीक है, तो इसकी हाइट दे रखी है मेरे पास 80 मीटर। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, ये हाइट मैं ऐसे बना सकता हूँ क्या, क्योंकि भैया जितनी ये होगी रे बाबा उतनी ही तो यही होगी ना बाबा। ठीक, अब ध्यान से देखना क्या दे रखा है, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा। अब यहां पर कोई खड़ा है, बंटू भैया तुम तो नहीं गए थे, तुमने यही थे ना, हाँ ठीक। देखो क्योंकि ये यहां पर ऐसे नॉर्मल है, अब क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 और 45 है। ये बताओ ऐसे था मैंने थोड़ा देखा नीचे तो थोड़ा एंगल बदला होगा, ज्यादा देखा हुआ नीचे तो ज्यादा एंगल बदला होगा। मतलब इसका जो टॉप है, इस बिल्डिंग का जो टॉप है, ये बिल्डिंग है और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। स्पेलिंग यार, स्पेलिंग में गलती हो गई मुझसे, देखो आ नहीं रहा है, जब जरूरत होगी तब नहीं आएगा। अभी मैं ओपन कर रहा था स्टूडियो, मेरे हर बार ये होता है ना कि चाबी जो ओपन होने वाली होती है उससे नहीं खुलेगा, दूसरी एक चाबी हमेशा, तो लास्ट में एक ही चाबी बचती है, उसी से लास्ट में जाकर क्या होता है, स्टोरेड बिल्डिंग। आप ऐसे देखते होगा ऐसे कि 4 चाबियां हैं हमेशा, ताला उससे से खुलेगा जो लास्ट में ऑप्शन में आ रही होगी। तो इसके टॉप से, मतलब इसके टॉप से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ऐसे बना लू मैं, एंगल ऑफ इसका कितना दे रखा है, ये 30 दे रखा है, और इसके टॉप से इसके बॉटम का जो डिप्रेशन था ये, मतलब नीचे ज्यादा झुकेंगे एंगल ज्यादा आ रहा होगा, वो कितना आ रहा होगा 45, तो ये 45 दे रखा था, ये पूरा 45। अब ध्यान से समझना, अगर ये 30 है, मैंने बताया था अभी जब एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट बताया था, ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से। ठीक, दूसरी चीज, अगर ये 60 है तो इसका मतलब ये 60 हो जाएगा भैया, सॉरी ये 45 हो जाएगा भैया। इतना समझ में तो आता ही है, तो इसका मतलब ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। बोला था क्या क्या चीज निकालना है भैया, निकालना है हमको, हाइट निकाल दो बिल्डिंग की, डिस्टेंस निकाल दो बिल्डिंग की, आसान है। यहां पर x हो जाएगा, यहां पर इसको y ले लेता हूं मैं, जो नहीं पता उसको फटाफट मानना शुरू करो, मान बहुत जल्दी जाते हैं हम लोग। ठीक, ध्यान से समझना, एक बार में क्या करूंगा, इस ट्रायंगल में लगाऊंगा, नाम तो दिया नहीं मैंने, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई में काम चल जाएगा। तो पहले मैं ऊपर वाले ट्रायंगल में लगाऊंगा, फिर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में लगाऊंगा एंड सॉल्व कर दूंगा। देखना ध्यान से, अब मैं ट्रायंगल किसी में लगा सकता हूं पहले, तो मैं क्या करता हूं, कोशिश करने वाले हार नहीं होती, बड़े वाले में लगाता हूं tan 45। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बस मुझे 45 दिख गया कि tan 45 की वैल्यू 1 आ जाती है, इसलिए ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, इसलिए मैंने सोचा ये आलसी है ना थोड़ा बहुत इस चीज में, मतलब लिखने लिखने में आलसी है, बाकी काम हो जाता सारा, 18 घंटे 15 घंटे काम होता है, वो अलग बात है। ठीक, tan 45 इज इक्वल टू, ये हाइट पूरी मिला दो 8 प्लस वाई, है ना, क्योंकि जब इस ट्रायंगल में ले रहा हूं बड़े वाले में, तो 8 और y अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, x है, यहां पर मैंने x लिख दिया। tan 45 की वैल्यू कितनी हो गई, tan 45 वैल्यू फाइंड हो गई 1, 8 प्लस y, नीचे है x, तो x को इधर करा देंगे मल्टीप्लाई। वाह क्या बना था गाना। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या 8 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 बना लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि इससे तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता अभी। अब मैं दूसरे एंगल पे आऊंगा, कौन सा ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल लिया था, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया था मैंने, एबीसी दिया था, ट्रायंगल एबीसी। उसका क्या करूंगा, अब मैं छोटे वाले ले लूं, छोटे वाले में यहां से देखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, छोटा वाला एडीई, एडीई ट्रायंगल, tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, अब भैया यहाँ पर y है और यहाँ पर x, ये भी x ही हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से 1/√3 आ जाएगा, इज इक्वल टू y अपॉन x आ जाएगा। ध्यान से समझना, फिर से यहाँ पर x को मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा, x बराबर हो जाएगा √3y। इक्वेशन इसको ऐसे लिख दूं क्या, x माइनस √3y बराबर
जीरो। इक्वेशन नंबर 2, ध्यान से देखो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, मैं दो तरीके सॉल्व कर सकता हूं। मैं किस मेथड से सॉल्व करूं? मुझे पता क्या लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन लगा दो यार, मेहनत नहीं करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा, इक्वेशन 1 इसको ना बना के मैं इसको बना लेता हूं, है ना। रीजन है, बता रहा हूं। जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 यहां बनाया, तो मैं यहां डायरेक्टली x की वैल्यू से पुट कर सकता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1, जैसे मैं इक्वेशन नंबर 1 पे आऊंगा, ध्यान से समझना, यहां हो जाएगा x माइनस रूट 3y, ऐसा दे रखा था हमारे पास। अब मैं x के लिए पुट कर देता हूं यहां पर 8 प्लस वाई माइनस रूट 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं दोनों को उधर लेके जाऊंगा, तो कितना हो जाएगा, रूट 3y माइनस वाई। ठीक, अब क्या हो जाएगा, दोनों के पास है y कॉमन लेता हूं, तो यहां हो जाएगा रूट 3 माइनस वाई 1 अपॉन में इधर 8, अभी अपॉन में आएगा तो हो जाएगा 8 अपॉन रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू y। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि नीचे रूट आ रहा है तो रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा हमें, तो रहेगा 8 अपॉन में रूट 3 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इसके प्लस वाले से, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराते हैं। मैं बता चुका हूँ कॉन्जुगेट क्या होता है, एक ही बार है, सब कुछ लाइन से बता चुका हूँ, स्वाहा। राइट, अब ध्यान से देखो, नीचे तो फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर कैसा लिखा रहेगा, ऊपर ऐसे लिखा रहेगा रूट 3 प्लस 1, नीचे कितना हो जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। अब यहां पर ये नहीं बताऊंगा मैंने क्यों किया, पिछली वाली क्लासेस देखो, मैं अभी अपन को नहीं बताएगा, मैं झुकेगा नहीं। 2 हो गया इधर, इधर y हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू y। इतना हो गया, और भी कुछ कर दें क्या? चलो करा लेते हैं मल्टीप्लाई, 4 रूट 3 प्लस 4 इज इक्वल टू y। ये हमारा आंसर पहला आ चुका है, y की वैल्यू आ चुकी है। y क्या था, y था इसकी हाइट कितनी थी, ठीक। दूसरा और क्या निकालना है, और x निकालना था। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। जैसे मैं इक्वेशन नंबर 1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चीन टपाक डमडम हो जाएगा, यहाँ पर 8 प्लस, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देता हूँ 4 रूट 3 प्लस y, ऐड कर देता हूं यहां पर, प्लस 4 था, ये 4 और y एक ही जैसे दिख रहा है ना, इसलिए नशा चढ़ गया इन लोगों का। 4 रूट 3 प्लस 4, तो यहाँ ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 प्लस 4 रूट 3, x की वैल्यू आ गई है। क्या निकालना था, इनके बीच से डिस्टेंस निकालनी थी, पहला आंसर, ठीक है, मीटर्स में आ जाएगा। दूसरा क्या निकालना था, हाइट निकालनी थी ना, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बैठ जाऊं मैं, बैठ गया मैं, दिख रहा हूं क्या, नहीं दिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं हाइट ऑफ, अरे मैं चॉकलेट खा रहा हूं नीचे इसीलिए कह रहा था, मैं चुपचाप मुंह इधर छुपा के खा लूंगा। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, बढ़िया यार, चॉकलेट कहां से लाए थे। यहां पे हो जाएगा y प्लस 8, तो आंसर कितना आ जाएगा, y की वैल्यू बताना नहीं इन लोगों से कि मैं यहाँ खा रहा हूँ चुपचाप बैठ के, प्लस 8। कहा, वो शर्मा जी की दुकान से लाए थे, नहीं चिंगिया वाला, क्या नाम था, अच्छा झुंझुन वाला के यहाँ से लाए थे। 12 प्लस 4 रूट 3 मीटर्स, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलो निकल, हाँ मैंने कुछ खा नहीं रहा था, ये हमारा आंसर है किसका, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आ गई, दोनों को ऐड करेंगे, y और 8 को ऐड करेंगे तो पूरी स्टोरी की बिल्डिंग आ जाएगी, तो ये आंसर आ गया। अब आपका मन हो तो रूट 3 की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। और एक चीज हम ये भी देख पा रहे हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर आ गई है, ठीक है, तो ये और ये बराबर है, क्योंकि 46 दे रखा है, यहां से हम देख सकते थे, ठीक। तुम आ गया, पानी पी लूं, हाँ कुछ खाया नहीं मैंने, पानी पीने जा रहा हूँ बस। तो वीडियो देखो, क्वेश्चन नोट करो, आगे बढ़ता हूँ। सो बढ़ते हैं लाइट हाउस वाली प्रॉब्लम पे। क्या चीज दे रखा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angles of depression of two ships are 30 and 45. If one is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find it. हलवा क्वेश्चन, ठीक है। मैंने बताया था ना कि स्टूडेंट है वो हलवा को हवला बोलती है, पता होगा, बताओ जिसने पहला या दूसरा वीडियो देखा वो सब पता होगा, पहले दूसरे चैप्टर में बताया था मैंने।
ए से नाम था। अब देखो एक लाइट हाउस है, ठीक, इसके एक ही तरफ दो शिप्स हैं और दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है। मैं एक लाइन खींच देता हूं, एक यहां पर शिप रखी है, शक्तिमान। आजकल आप लोग तो कुछ अलग वाले हो गए ना, ठीक, शक्तिमान तो समझ नहीं आता होगा, मेरे को भी ज्यादा समझ नहीं आता था, लेकिन फिर भी आज भी देखते हो तो अच्छा लगता है। एक शिप यहां पर, एक शिप यहां पे, हाइट दे रखी 75 मीटर, एंगल 30 और 45 है। दूर वाला 30 बनेगा, पास वाला 45 बनेगा। ठीक है, और क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है। डिस्टेंस बता दो कितनी आएगी। तो मैं क्या ले रहा हूं, ये एक्स ले रहा हूं और ये वाई ले रहा हूं। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो, इस पे क्या करेंगे। अब यहां पर मैं क्या करूंगा ना, ए बी सी डी, राइट। अब मैं किस में लगाने की कोशिश करूंगा, मैं सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लगाऊंगा जहां पर मुझे 45 दी जाता है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो tan 45, tan 45 डिग्री बराबर h अपॉन एक्स, मतलब 75 अपॉन में एक्स, 75 कुछ लोग को नहीं पता होगा 75 होता है, इसके वैल्यू होती है 1 75 अपॉन में एक्स, एक्स किलो रहेगी 75। अब बड़े वाले ट्रायंगल लगा लो, एबीडी। अरे वाह, कुछ तो एबीडी के फैन भी होंगे यहाँ पर, कमेंट बताओ कौन है एबीडी। एबीडी हाइट दे रखी है 75, तो tan 30 डिग्री बराबर 75 अपॉन में पूरी हाइट x प्लस वाई। अब मुझे अगर खाली y मिल जाए तो दोनों के बीच में डिस्टेंस निकल आएगी शिप्स के बीच की, है ना। ये दे रखा है 1/√3, यहाँ पे 75, x की वैल्यू 75 में निकाल दी है, y हमें निकालना है। बस अब खाली में सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा 75 प्लस वाई, इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा 75√3। यहां से y की निकालूंगा तो 75 वो चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 75√3 माइनस 75। ठीक है, यहां से y की कितनी आ जाएगी 75, कॉमन ले लो, √3 माइनस 1। यही आंसर लिख सकते हो आप एग्जाम में। और अगर आपको मन हो तो √3 की वैल्यू कितनी रख देना, 1.732 रख देना, माइनस का लेना, 75 से मल्टीप्लाई कर देना और आपका फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, आसान सा क्वेश्चन था। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछ रहे थे। एक और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो दे रखा है कि टावर और बिल्डिंग वाला केस है कि फ्रॉम अ ग्राउंड पॉइंट, ये कोई ग्राउंड पॉइंट होगा, ठीक, ये मान लो पॉइंट बना लेता हूं मैं। एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ऑन 30 मीटर हाइट की बिल्डिंग पे। मतलब पहले तो ये बिल्डिंग है, ये अपनी बिल्डिंग है, मान लो ऐसा बिल्डिंग है, इसके ऊपर क्या है, ये ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, मतलब बिल्डिंग अपने आप यहां पर है, यहां तक, उसके ऊपर टावर लगा हुआ है। और एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर, हाइट कितनी दे रखी है बिल्डिंग की, बिल्डिंग हाइट 30 मीटर दे रखी है। और जो एंगल दे रखा है 45 और 60, किसके किसी बीच में, इसके टॉप के लिए जो एंगल है, ये जो टावर है उसका टॉप और टावर का बॉटम। ठीक है, अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि यहां पर किससे किसका किसका चीज दे रखा है वो ध्यान रखना। बॉटम के लिए 45 दे रखा है, ये एंगल 45 दे रखा है, और टॉप के लिए एंगल कितना दे रखा है, टॉप के लिए एंगल दे रखा है 60। ठीक है, समझ में आ गया। क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर, तो ये h हो जाएगा मान लो। ठीक है, अब ये भी मुझे निकालना तो पड़ेगा ही, तो इसको मैं x ले रहा हूं, नाम दे देता हूं यहां पर ए सी डी। सबसे पहले मैं किस एंगल में निकालने की कोशिश करूंगा, मैंने बताया था कि 45 में निकालूंगा। ठीक है, आंसर थोड़ा जल्दी आ रहा है। तो tan 45 बराबर, पहले कौन सा ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल, बीसीडी, बीसीडी। ठीक है, tan 45 डिग्री बराबर
कितनी होगा यहाँ पर, ध्यान से देखना, हाइट अपॉन में एक्स, 30 अपॉन में एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में एक्स, तो एक्स के लिए यहाँ 30 आ जाएगी, इतना हो जाएगा। तो मतलब ये हमारी बाइट से 30 आ चुकी है। अब क्या करना, हाइट निकालनी है। अब मैं क्या करूंगा, बड़े वाले ट्रायंगल में यूज कर लूंगा, देखना ध्यान से, tan 60 डिग्री बराबर हाइट h प्लस 30 हो जाएगी पूरी हाइट। किस में लगा रहा हूं, ये तो मैं लिखा ही नहीं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ACD, और बेस कितना है, x है हमारे पास, ठीक है। tan 60 का √3, h निकालना है हमें, ये 30 दे रखा है, x की वैल्यू क्वेश्चन में 30 हमने निकाल ली है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 30 √3 h प्लस 30, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 को उधर भेजो, 30 को इधर भेज दो, -30 इज इक्वल टू h। तो इस तरीके से दोनों को माइनस करेंगे, 30 कॉमन ले लूंगा तो कितना आ जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा इज इक्वल टू h। चाहो तो √3 की वैल्यू पुट कर दो, चाहो तो ये भी आंसर है, ठीक है। हालांकि चलो पुट कर देता हूँ, बहुत देर से मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, -1 ये हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 0.73, 0 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 7.3। अब इसको मल्टीप्लाई कराना है, अब 3 का टेबल मुझे आता है, 3 3 9, 3 7 मीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करके आपको दिखा भी दिया कि एक्चुअल में करते कैसे, ताकि आप लोग ये ना बोलोगे सर सारे क्वेश्चन मुझसे करा रहे हो। अब देखो एक पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। मैन ऑन शिप डेक 10 मीटर अबव द वाटर, अच्छा ठीक है, वाटर शिप जो है वो 10 मीटर अबव द है, सी द टॉप ऑफ हिल 80 मीटर, बेस ऑफ द डिप्रेशन इज 30 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस एंड हाइट। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, गुड क्वेश्चन है ये, ठीक है, समझना। तो यहां पर क्या है, एक टॉप ऑफ हिल है, तो मैं टॉप ऑफ हिल बना देता हूं, यहां पर ऐसे मान लो होगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि जो एक आदमी बैठा शिप पे, वो 10 मीटर है अबव वाटर, मतलब क्या है, मान लो वाटर का लेवल ऐसे है, मान लो, ठीक है, ठीक है। तो ये 10 मीटर क्या है, ये अबव है, अबव है ऊपर की तरफ, ऐसे सरफेस होगा, लेवल होगा ना, इससे थोड़ा सा ऊपर होगा ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10 मीटर ऊपर है, 10 मीटर ये हो जाएगा, 10 मीटर ये हो जाएगा, ठीक है। यहां पर पानी, जब यहां पर पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है कि टॉप ऑफ हिल, एंगल ऑफ एंगल दे रखा है, एंगल हिल पे कितना है, 60 डिग्री है, तो हिल पे 60 डिग्री है, ठीक। ये टॉप ऑफ अ हिल है, हिल पूरी है नीचे से ऊपर तक, हिल ऐसे पूरी यहां से यहां तक है। दूसरा क्या दे रखा है, बेस का जो डिप्रेशन है वो 30 डिग्री दे रखा है, 60 है, सॉरी ये 60 है, ये 60 दे रखा है हमारे पास, और यहां से दे रखा है ना, ये 30 दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है, 10 मीटर अबव है, फाइंड डिस्टेंस टू हिल एंड हिल हाइट, मतलब हमारे पास ये निकालना है हमें, और हमारे पास ये पूरी हाइट निकालनी है, मतलब h निकालना है, ठीक है। तो हिल की हाइट, अच्छा ऐसा लिखता हूं, हिल हाइट, हाइट ऑफ हिल, और ये क्या हमने मान रखी, h मान रखी है। इसको मैं कुछ ले लूं क्या, इसको मैं y ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए। तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 10, है ना। तो हम यहाँ पर x और y निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान से समझो। अब कौन सी ट्रायंगल लगाओ, तो मैं क्या करूंगा ना, अच्छा ये 30, ये भी 30 हो जाएगा, है ना। अब यूज कर लेंगे आराम से, पहले नीचे ट्रायंगल लगाऊंगा, तो नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पर A B C D E, इन ट्रायंगल CDE, CDE में जो देख रहा हूं ध्यान से, tan 30 लग रहा है यहाँ पर, tan 30, हाइट 10 मीटर अपॉन बेस x है, इसकी वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल 10 अपॉन x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10√3 आ जाएगी, पहला आंसर आ गया,
ठीक, दूसरा अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल में लगाऊं इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। अच्छा ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी ई, अगेन tan 60 लगाऊंगा मैं। अब tan 60 जब लगा रहा हूं तो हाइट y और ये x, तो y अपॉन एक्स। tan 60 की वैल्यू कितनी, √3 अपॉन में तो कुछ होता नहीं, मैंने लिख दिया, क्या लिख दे रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। ठीक, यहां पर y की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू 10√3 दे रखा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 10√3 इंटू √3, तो सॉल्व कर लूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 3 हो जाएगा 30, इतना आ गया, ठीक है। तो हमारा पहला आंसर तो आ ही चुका था, है ना, कि कितना था। अब हाइट निकालनी है, तो हाइट क्या होता है, हाइट ऑफ हिल, ये कितना होता है, कैपिटल H इज इक्वल टू कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 10, y की वैल्यू हमने अभी निकाली, y की वैल्यू निकाली 30 प्लस 10, h की वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है, हो गया, नोट कर लीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि पर्सन ऑन द बैंक, अच्छा ये पीवाईक्यू की बेस्ड है, नदी के किनारे एक टावर देखता है 60 डिग्री, लेकिन उसमें 30 डिग्री मूव करता है, तो एंगल जो हो जाता है वो 30 बता देता है। तो बताओ कि रिवर की विड्थ कितनी है और टावर की हाइट कितनी है। ये नदी थी, ये टावर था, ठीक है। पहले इंसान जो आदमी खड़ा था वो 60 डिग्री एंगल था और 30 मीटर अवे था शुरुआत में, ठीक है। इसकी हाइट h ले लो, मान लो कितना एंगल था, 60 डिग्री एंगल था, और कितनी दूर था वो, अच्छा मुझे नहीं पता कितना था पहले। अब वो क्या करता है कि 30 मीटर अबव जाता है, मतलब अब थोड़ा और दूर चला गया, पहले यहां पे था अब थोड़ा और दूर चला गया। ये अपना क्या था, टावर था, कितना रहता है 30 मीटर, यहां से यहां तक एंगल कितना हो जाता है, एंगल बिकम 30। तो पूछ रहा है कि हाइट और निकाल दो, ठीक है, आसान है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो नेम कर देता हूं मैं ए बी सी, सी और यहाँ पे डी, ध्यान समझना यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं यूज कर लूंगा tan इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, tan 60 डिग्री बराबर h अपॉन में x, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, h की वैल्यू आ जाएगी 2 3x, इक्वेशन नंबर 1। तो अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल यूज करूंगा, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा h अपॉन, दोनों का एडिशन हो जाएगा x और 30 का, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन में 30 प्लस x। ध्यान से देखो यहाँ पर मैं h की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 30 प्लस x इज इक्वल टू h √3, h की वैल्यू क्वेश्चन में √3x दे रखा है, तो मैं ये यूज कर लूंगा, h की वैल्यू 30 √3 नहीं √3x, और यहाँ पर √3 रखा हुआ है, √3 3x हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू x, यहाँ पर हो जाएगा 30, इसको तो शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 अपॉन में 2, x की वैल्यू आ गई 15, x की वैल्यू 15 आ गई है, h निकाला है क्या, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 √3 इंटू 15, तो 15 √3, एक ही आंसर आ गया, एक ही आंसर आ गया, ठीक है। ओह डन, तो चैप्टर डन हो चुका है, भाई साहब भी खुश हैं, गुड, है ना। ये बंटू है, बंटू जो आया था वो इतना छोटा नहीं, उसका छोटा मतलब छोटी वाली फोटो दे रखी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा जो हमने चैप्टर को पढ़ा, ठीक है। साथ ही हमने हर एक चीज को डिटेल में पढ़ लिया है, जितने सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो सारी चीजें। साथ ही साथ आप सबको अगर कोई डाउट आता हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो हमारे एक्सपर्ट्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, इस नंबर पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, ठीक है। बाकी अच्छे से मेहनत करते रहो, मौज मस्ती करते रहो। उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे तरीके पढ़ा है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैथ्स गैंग। तो तब तक मौज मस्ती करो, पढ़ाई करते रहो, रिवाइज करके आओ। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर अगर खत्म कर रहे होंगे, तब तक के लिए आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। तो बाय बाय टाटा, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मौज मस्ती करो, बाय बाय टाटा।
टेक केयर।